नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है मध्य प्रदेश की प्रमुख गुफाएं और इन्हें हम याद करेंगे ट्रिक के साथ। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं हमारे गुफाओं की ओर। तो पहली गुफा है शंकराचार्य की गुफा है, जो कि है ओमकारेश्वर में। कैसे याद करेंगे दोस्तों? शंकर भगवान जो है, अगर शंकर भगवान से आपको मिलना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? ओमकारेश्वर में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ओमकारेश्वर में शंकर भगवान का एक ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, तो ओमकारेश्वर कहाँ पे आता है? खंडवा में। शंकर भगवान से मिलने के लिए आपको ओमकारेश्वर जाना पड़ेगा। शंकराचार्य की गुफाएं कहाँ पर हो जाएगी हमारी? ओमकारेश्वर, खंडवा में। नेक्स्ट हमारे पास पांडव की गुफाएं, जो कि है होशंगाबाद में। अब कैसे याद करेंगे दोस्तों? जो पांडव थे वो हमेशा क्या करते थे? वो हमेशा साथ में रहते थे, संग में रहते थे। क्या करते थे? पांडव हमेशा संग में रहते थे। तो संग से हो जाएगा हमारा होशंगाबाद और पांडव की गुफाएं हमारी हो जाएगी होशंगाबाद में। नेक्स्ट हमारे पास बाघ की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है? धार में है। जैसे याद करेंगे कि जो बाघ होते हैं दोस्तों, उनके जो दांत होते हैं वो काफ़ी धारदार होते हैं। क्या होते हैं? धारदार होते हैं। क्या? उनके दांत जो होते हैं। तो धार से हमारा धार हो गया और बाघ की गुफाएं कहाँ पर हो गई? धार में। नेक्स्ट है हमारे पास आदमगढ़ की गुफाएं, जो कि है होशंगाबाद में। अब यहाँ पे एक वर्ड है आदम। आदम मतलब आदमी। और जब आदमी अपना होश संभाल लेता है, जब आदमी अपना होश संभाल लेता है तो वो कुछ भी कर सकता है। मतलब होश संभालने के बाद, होश यहाँ पे आ रहा होश और यहाँ पे आ रहा बाद, तो होश संभालने के बाद वो कुछ भी कर सकता है। तो होश संभालने के बाद से हो गया हमारा होश से होशंगाबाद, और आदमी से आदमगढ़। आदमगढ़ की गुफाएं हो जाएगी हमारी होशंगाबाद में। नेक्स्ट हमारे पास मारा की गुफाएं, जो कि है सिंगरौली में। अब मारा, तो क्या मारा दोस्तों? सिंह मारा। ठीक है, क्या मारा? सिंह मारा। तो मारा की गुफाएं हो गई हमारी सिंगरौली में। नेक्स्ट हमारे पास भीमबेटका की गुफाएं, जो कि रायसेन में है, और ये सबसे नई खोजी गई गुफा है। 2003 में इन्हें खोजा गया है। तो भीम, अब भीम पांडवों के भाई थे भीम। ठीक है, तो पांडव जब किसी चीज पे राय लेते थे, किसी चीज पे डिस्कशन करते थे, तो राय लेते थे, तो वो किससे लेते थे? भीम से। भीम से क्या करते थे? राय लेते थे। तो राय से हो गया हमारा रायसेंस, और भीमबेटका की गुफा कहाँ पर हो जाएगी? रायसेंस में। नेक्स्ट हमारे पास भरथरी की गुफाएं, जो कि है उज्जैन में, और ये परमार वंशकालीन गुफाएं हैं। अब भरथरी, इसे पढ़ेंगे हम भारत हरि, मतलब भारत में हरि। अब भारत में हरि से मिलना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? उज्जैन जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उज्जैन में ही सबसे ज़्यादा मंदिर हैं। ठीक है, उज्जैन में क्या है? सबसे ज़्यादा मंदिर है। अब भारत में हरि से मिलने के लिए आपको जाना है तो कहाँ पे जाना पड़ेगा? उज्जैन। तो हमारी भरथरी की गुफाएं कहाँ पर हो जाएगी? उज्जैन में, और ये है परमार वंशकालीन गुफाएं। ठीक है, विलोवा की गुफाएं कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? ग्वालियर में। विलोवा, यहाँ पे वा आ रहा है और यहाँ पर भी वा आ रहा है, तो विलोवा ग्वालियर, विलोवा ग्वालियर। विलोवा की गुफाएं हमारी हो जाएगी ग्वालियर में। नेक्स्ट हमारे पास मगेंद्रनाथ की गुफाएं, जो कि है पाटनी गांव रायसेंस में। कहाँ पर है? पाटनी गांव रायसेन में। अब मगेंद्रनाथ, मगेंद्र, तो इंद्र का साउंड आ रहा है दोस्तों, मगेंद्र। ठीक है, इंद्र। तो इंद्र क्या करते थे? इंद्र भगवान की जो पत्नी थी, मतलब पत्नी से हो गया हमारा पाटनी, और वो कहाँ की थी? गांव की। कौन थी? पत्नी जो थी गांव की थी। किसकी? इंद्र भगवान की पत्नी जो थी वो गांव की थी। तो पाटनी, पत्नी से हो गया पाटनी, और गांव से हो गया गांव। अब सभी भगवान क्या करते हैं? अपनी पत्नी जो होती है उनसे राय लेते हैं। तो इंद्र भगवान भी अपनी पत्नी जो कि गांव से थी उससे क्या लेते थे? राय। तो राय से हो गया हमारा रायसेन। तो मगेंद्रनाथ की गुफाएं कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? रायसेन में। नेक्स्ट हमारे पास चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है? ओरछा और निवाड़ी में। इसे आप याद कर लीजिएगा कि चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं ओरछा निवाड़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास सारो मारो की गुफाएं, सारो मारो की गुफाएं, जो कि कहाँ पर है? सीहोर में। अब यहाँ पे एक वर्ड है सर, और यहाँ पर मार। यहाँ पे है सर और मार, तो सर पर मार। और यहाँ पर भी एक वर्ड है सिर। अगर हो को हम साइलेंट रखेंगे तो यहाँ पर भी एक वर्ड आ रहा है सिर, और सिर और उसके बाद हार। मतलब जब भी हम किसी के सिर पर मारेंगे, सारो मारो मतलब सिर पर मारो, तो ये हो गया सिर पर मारेंगे तो वो क्या जाएगा? हार जाएगा। तो हार से हो गया हमारा सीहोर, और सिर से भी हमारा हो गया सीहोर। तो सारो मारो की गुफाएं हमारी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? सीहोर में। नेक्स्ट हमारे पास उदयगिरी की गुफाएं।
वराह की मूर्ति है। इसमें सबसे बड़ी वराह की मूर्ति उदयगिरी की गुफाओं में है दोस्तों, जो कि है विदिशा में। अब कैसे याद करेंगे? उदय मतलब किसी भी चीज का उदय, अगर सूर्य का भी उदय होता है तो वो एक दिशा से होता है, ठीक है, एक डायरेक्शन होती है उसकी, उस डायरेक्शन में उस दिशा से वह क्या करता है? उदय होता है। तो उदयगिरी की गुफा हमारी कहाँ पर हो जाएगी? विदिशा में, और इसमें सबसे बड़ी वराह की मूर्ति है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कुछ भी याद हुआ हो इसमें से, ठीक है, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।